राधे राधे। आज हम बना रहे हैं 4 नंबर के लड्डू गोपाल जी की कॉटन की ड्रेस। ये एक प्रिंटेड कपड़ा है, एक प्लेन कपड़ा है। इसकी चौड़ाई है 4.5। इसकी लंबाई है 35 और ये दूसरे कपड़े की चौड़ाई है 8 इंच। इसकी भी लंबाई 35। ये हमने दोनों साइडों पे सिलाई लगा ली है और इधर किनारी आ रही है तो इधर सिलाई की ज़रूरत नहीं है। इस कपड़े को हम इस तरीक़ा से डबल फोल्ड करेंगे। इसको हटाती हूँ। इसको डबल करने के बाद ये हमने एक बार फोल्ड कर लिया है। अब इसको डबल फोल्ड एक बार और करना है। ये 2 बार हो गया है। अब ये इसका तीसरी बार। ये 3 बार फोल्ड हो गया है। इनको 3 बार फोल्ड करने पे हम ये सेंटर पे हमने निशान लगा लिया है, ये देखो। अब इसको हम इस तरीके से हमने वो कर लिया है। अब इस पे हम निशान वी शेप में निशान लगाते हैं। निशान लगा के ये हमने वी शेप में निशान लगा लिया है। अब इसको इस तरीक़ा से हम कट करते हैं। ये हमने काट लिया है। अब इसकी यहाँ से हम ऐसे सिलाई करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। इसको सारे में इस तरीके से सिलाई लगानी है।
ये हमने सारे पे सिलाई लगा दी है इस पे। अब हम इन कोनों पे थोड़ा थोड़ा कट लगाएंगे, बहुत ध्यान से लगाना है कि हमारी सिलाई नहीं कटे। इसी से तरह सारे कोनों पे कट लगाना है, बहुत ध्यान से लगाना है कट, जो सिलाई नहीं कटे हमारी। ये हमने सारे में कट लगा लिया है। अब इसको सीधा करते हैं। सीधा करते हैं, बहुत आसानी से हो जाएगा ये सीधा, फिर आपको दिखाते हैं। ये हमने सारा सीधा कर लिया है। अब इसको हम प्रेस लगा के लेके आते हैं। इस पे हमने प्रेस लगा लिया है। अब इसका ये दूसरा हिस्सा हम तैयार करते हैं। ये इस पे लगाते हैं हम ये सिल्वर कलर की गोटा पट्टी, इसके किनारे किनारे आपको दिखाते हैं इस तरीक़ा से। इस पे ये हमने गोटा पट्टी लगा लिया है। अब इसके ऊपर लगाते ये कपड़ा, इसको इस तरीक़ा से पूरे के सिलाई करते हैं। ये इस तरीक़ा से सारे पे सिलाई लगा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये हमने सिलाई लगा ली है। अब इस पे प्लेट डालते हैं। मोटी मोटी इस तरीक़ा से, इस तरीक़ा से प्लेट डाल के मोटी मोटी प्लेटें डालनी है हमको। बहुत आसानी से डल जाएंगी प्लेटें, क्योंकि कॉटन का कपड़ा है, इधर उधर नहीं जाता है कॉटन का कपड़ा। के लिए कपड़े ले रही हूँ, इसकी हमें लंबाई रखनी है 6 रख लेते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा ही रखते हैं। और इसकी चौड़ाई हम 1 सवा इंच है, क्योंकि इधर किनारी आ रही है तो हमको ज़्यादा नहीं दबाएंगे, नहीं तो ये मोटा हो जाएगा, फिर सिलने में दिक्कत हो जाएगी। ये हमने नेफा काट लिया है। अब हम काटते हैं गले की पट्टी। ये काटी हमने गले की पट्टी, इसकी चौड़ाई है 2 सवा 2 इंच, लंबाई है इसकी 10। अब ये तैयार करके हम आपको दिखाते हैं।
ये हम नेफा जोड़ रहे हैं। ये हम गले की पट्टी पे भी सिलाई लगाते हैं, ये डबल है, इसको इस तरीक़ा से करके एक सिलाई लगा लेते हैं। अब डोरी लगाते हैं। एक तरफ नेफा लगाई दिया है, इसको ध्यान से इस तरीक़ा से यहाँ से ऐसे करके सिलाई लगाते हैं, जो डोरी दबे नहीं इसमें। ये डोरी को हम सुई धागे की तरफ से इस तरीक़ा से पलट लेंगे, बहुत आसानी से पलट जाती है। ये गले की पट्टी पे हम गोटा पट्टी से ऐसे दो लाइन बना देंगे। ये गले की पट्टी तैयार है। फिर हम यहाँ तक सिलाई करते हैं। ये हमने गले की पट्टी बना ली है। अब इसको इस तरीक़ा से हमने एक डोरी और बना के तैयार करके रखी थी, इस तरीक़ा से सिल देते हैं, जो डोरी ना सिले। ये हमारी ड्रेस बनके तैयार हो गई है। ये इसकी चोली अलग से, ये देखो, ये बहुत प्यारी ड्रेस है, बहुत ही प्यारी लग रही है। फ्लावर वाली। अब इसकी कैप बनाते हैं। कैप के लिए हमने ये दो पट्टी काटे हैं,
इसकी लंबाई है 9 इंच, सॉरी 8 इंच, और इसकी चौड़ाई है 4। ये हमने ये बॉर्डर के लिए काटी है। कैप की लंबाई है इसकी 16 इंच और चौड़ाई भी इसकी 1.5 इंच। अब इसको हम इस तरीक़ा से डबल करके प्रेस करके लेके आते हैं, फिर दिखाते हैं। हमने कैप का ये कपड़ा लिया है, ऊपर से इसकी छोटी छोटी प्लेटें डालते हैं इसके ऊपर सारे में, फिर दिखाती हूँ आपको। ये हमने प्लेटें डाल ली हैं इस पर। अब इसका जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको काट देते हैं। ये देखिए एक्स्ट्रा कपड़ा काट दिया है। अब इस पे इस तरीक़ा से एक सिलाई लगा लेते हैं, गोटा पट्टी लगा के सिलाई करते हैं। ये हम सिलाई लगाते हैं। इस तरीक़ा से इसमें चुन्नटें डालते हैं। प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करके बताना ये ड्रेस आपको कैसी लगी। इसको टाइट से कस के फिर इस पे ये धागा इस तरीक़ा से लपेटते हैं। ये हमने गांठ लगा दी है जो धागा खुलेगी। इस तरीक़ा से अब सीधी करके ये देखो हमारी कैप तैयार है। बहुत प्यारी कैप बनी है। एक ड्रेस बन के तैयार हो गई है। ये देखो ये चोली है, ये कैप है।